बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद सफ़दर डोगर। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग कोर्स। इस प्रोग्रामिंग कोर्स का जो मेन टास्क होगा ना, जो स्टूडेंट्स आईसीएस में पढ़ते हैं या बीएससीएस करते हैं या बीएसआईटी करते हैं, तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस यानी कि से ये तजर्बा मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट को थ्योरी तो यानी कि बहुत अच्छी तरह यानी कि आ रही होती है, बट उनको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे आईसीएस के स्टूडेंट्स के अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स कम आते हैं तो उसकी मेन वजह यही होती है कि उनको या तो प्रॉपर लैब नहीं कराई जाती, या लैब अगर होती भी है तो वहाँ पर प्रॉपर कोई टीचर ऐसे नहीं होते जो इनको सही तरह गाइड कर सकें। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को पूरा यानी कि देखने के बाद यानी कि इसके अंदर हम काफ़ी लेक्चर यानी कि इसमें मैं ऐड करते जाऊँगा। आज तो इसका पहला लेक्चर है। तो जब हम ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको आईसीएस के प्रैक्टिकल, बीएससी कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जी ये जो प्रोग्राम होता क्या है। आपने सुना होगा कि यार मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रामर हूँ। ये प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें होता है ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कि जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, रीस्टार्ट कर दो कंप्यूटर को, शट डाउन कर दो, इस चीज़ को ओपन कर दो, इस फाइल को डिलीट कर दो, तो ये सारी इन चीज़ों के पीछे या इन हर टास्क के पीछे कोई ना कोई प्रोग्राम लिखा होता है। एवरी कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस लैंग्वेज है, जावा है, VB.NET है, और भी काफ़ी सारी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। ए पर्सन हु राइट ओवर डेवलप ए प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर ओवर डेवलपर। जो शख्स प्रोग्राम लिखता है या डिज़ाइन करता है उसे हम प्रोग्रामर या डेवलपर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हम सी लैंग्वेज ही क्यों यानी कि यूज़ करते हैं, या इसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर सी लैंग्वेज ही क्यों पढ़ेंगे। तो इसका कुछ एडवांटेजेस हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी कि इजी टू लर्न, आपको ये अच्छी तरह यानी कि जल्दी याद हो जाती है, इसको याद करना आसान होता है। इजी टू मॉडिफाई, इसका लिखा हुआ प्रोग्राम मॉडिफाई करना या उसमें अगर चेंजिंग करनी हो तो उसको आसान होता है। उसके बाद आता है इजी टू एरर डिडक्शन। अगर इसमें कोई एरर वगैरह आ जाते हैं तो उसको एरर को ढूंढना, उसको करेक्ट करना बहुत इजी होता है। स्टैंडर्ड सिंटैक्स, इसका एक स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स है। सिंटैक्स के मतलब काफ़ी चीज़ें आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा। उसके बाद आता है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि आपको इसके लिए यानी कि प्रोग्राम में लिखने के लिए आपको कोई हार्डवेयर का डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है, या आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि मेरा कंप्यूटर कौन क्या है, इसके अंदर रैम कितनी है, हार्ड डिस्क क्या है, इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा काम कर रहा है, या इसके अंदर बसेस क्या होती है। ये सारी हार्डवेयर के लिए का नॉलेज आपके पास होना लाजमी नहीं है। मशीन इंडिपेंडेंस, यानी कि अगर आपने ये कंप्यूटर अपने कंप्यूटर पे लिखा हुआ है, प्रोग्राम लिखा हुआ है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उस प्रोग्राम को आप किसी और कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं। तो इसमें यानी कि कोई मसला नहीं होता। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर सी प्रोग्राम के अंदर जो हम लिखते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम इज़ वेरी ईजी एंड फ्लेक्सिबल। यानी कि जो हम प्रोग्राम सी के अंदर लिखते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत ईजी है। हम देखेंगे एक दो प्रोग्राम इसके अंदर। इट इंक्रीज द पावर ऑफ द नॉलेज, यानी कि ये जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो यानी कि इसकी लैंग्वेज की जो पावर है ना, इसको इंक्रीज़ कर देता है। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर होता है, सबसे पहला जो होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या होती है, इसको हम प्रोग्राम के अंदर क्यों शामिल करते हैं, इनकी ज़रूरत क्या होती है, ये भी हम देखेंगे। मेन फंक्शन, व्हाट इज़ मेन फंक्शन, यानी कि जब भी कोई प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं हम, तो वो हमेशा मेन से ही स्टार्ट होता है, या उसके स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना मेन होता है। प्रोग्राम बॉडी ओवर प्रोग्राम स्टेटमेंट। तो यानी कि जो हमारा मेन टास्क होगा, हम प्रोग्राम के अंदर चाहते क्या हैं कि क्या लिखना चाहते हैं, प्रोग्राम हमारे चलने के बाद क्या करेगा, तो वो आ जाएगा हमारा प्रोग्राम बॉडी या प्रोग्राम की स्टेटमेंट आ जाएगी। ये नीचे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसे हैश साइन इंक्लूड
एंगल ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है stdio.h। ये हमारी क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। क्या एक ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है? नो, काफ़ी सारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, बवक्त ज़रूरत हम इनको यूज़ करते रहेंगे। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा। जैसे ये फंक्शन को जब भी लिखते हैं तो उसका नेम, फंक्शन का नेम, और उसके बाद पैरेंथेसिस। हम फंक्शन के आगे बढ़ेंगे तो आपको मज़ीद इसका बताते रहेंगे। उसके बाद आ जाता है जी पैरेंथेसिस। हम ब्रेसेस यूज़ करते हैं। हम ये वाली जो ब्रैकेट है ना, इसको हम पैरेंथेसिस बोलेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज में या सी की लैंग्वेज में, और ये वाली जो ब्रैकेट है ना, इसे हम ब्रेसेस बोलेंगे। और जो बड़ी ब्रैकेट होगी उसे हम करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, पैरेंथेसिस स्टार्ट की, डबल कोट के अंदर लिख दिया हेलो ऑफ द डॉग, डबल कोट को बंद कर दिया, पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, एंड पे सेमीकोलन लगा दिया, और एंड पे मैंने इसके अंदर जो है ना ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसको हम किसी भी कंपाइलर के अंदर या एडिटर के अंदर लिख सकते हैं। जो मैं एडिटर इस पूरी सीरीज़ के अंदर यूज़ करूँगा वो है जी डेव C++। ठीक हो गया। आप किसी भी यानी कि एडिटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप टर्बो यूज़ कर सकते हैं, कोड ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, डेव C+ यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर इसी प्रोग्राम को मैं टर्बो के अंदर यानी कि लिखूँगा तो उसका यानी कि कुछ विंडो इस तरह से मुझे ओपन हो जाएगी। जैसे हैश साइन इंक्लूड stdio.h, हैश साइन इंक्लूड एंगल ब्रैकेट conio.h, उसके बाद वाइड मेन ब्रेसेस स्टार्ट की CLR क्लियर स्क्रीन का फंक्शन होता है, पैरेंथेसिस, और उसके एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे। यहाँ पे मिस है सेमीकोलन तो इसका एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद प्रिंट एफ हेलो ऑफ द डॉगर, और उसके बाद एंड पे मैं सेमीकोलन लगा दूँगा। गेट सी एच, ये गेट सी एच का फंक्शन क्या होता है? ये गेट करैक्टर के लिए होता है। जब आप टर्बो सी के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं, अगर ये गेट सी एच यूज़ नहीं करेंगे तो प्रोग्राम क्या करेगा, ब्लिंक करेगा, आउटपुट भी जाएगा और वापस आ जाएगा। अगर आप गेट सी एच को लिख देंगे तो प्रोग्राम जो है ना, स्क्रीन जो है ना, वो आपके वहाँ पे स्टेबल हो जाएगी, रुक जाएगी, और एंड पे ब्रेस को हम बंद कर देंगे। इसी प्रोग्राम को हम डेव C+ के अंदर देखते हैं, चलाते हैं, उसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने पहले से एक लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। जैसे हैश साइन इंक्लूड stdio.h प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है हमारी। उसके बाद मेन फंक्शन, मेन का फंक्शन यानी कि हमने यूज़ कर लिया, और ये हमारी आ जाएगी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं, यहाँ से देखें हम इसको प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के बाद हमें ये नीचे देखें आ रहा है, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब इसको हम रन करते हैं तो इसकी आउटपुट देखते हैं। ये मैंने इसको रन किया तो ये इसकी आउटपुट आ गई है हेलो ऑफ द डॉग। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे अब इसको कंपाइल क्या होता है, रन क्या होता है, इसके बारे में हम मज़ीद आगे लेक्चर में पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।